जागृति बताओ, तुम्हारा खाली पेजे नंबर पे ध्यान रहता है? पता है, चुप रहे। अरे बता दो। अरे तुम्हारा मन केवल पढ़ने में रहता है बेटा। बस काम निकल गया, अब पढ़ने ही देखो बस। भैया इसका प्रांत और परिसर क्लियर हो गया था? यस सर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 13 में फलन दिया गया fx, बोलना नहीं है, बस समझते जाना, जो डाउट लगे तुरंत पूछ लेना। फलन दिया गया fx और fx जो है वो x स्क्वायर माइनस 1 बटे x माइनस 1 का प्रांत पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? प्रांत। भैया रूट की कहानी अलग होती है और इस फंक्शन की कहानी अलग है। इसका अस्तित्व कब समाप्त होगा? ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसकी वजह से इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? सबको पता चल गया होगा कि 1, यानी दुनिया का कोई भी नंबर उठाकर यहां रख दो, ये फलन परेशान नहीं होगा, सिवाय किससे छोड़कर? ऐसा क्यों है ये भी हम आपको समझा चुके हैं। क्योंकि x की जगह पर 1 रखते हैं, 1 में से 1 गया और 1 का वर्ग 1 में से 1 गया 0 बटे कुछ होता ही नहीं है, 0 बटे 0 कुछ होता ही नहीं है। इसलिए बेटा क्या लिखेंगे? प्रांत डायरेक्ट। प्रांत क्या लिखेंगे? ऑल रियल नंबर, दुनिया की सभी वास्तविक संख्याएं, दुनिया की। लेकिन उन वास्तविक संख्याओं में तो 1 भी आ रहा है, परंतु 1 को छोड़कर, बताओ क्या इतनी बात क्लियर है? सबको इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? भैया यहां तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन हम फंसते कहां पर हैं? हम प्रांत के बाद परिसर में फंस जाते हैं, क्योंकि प्रांत तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम परिसर में चलते हैं और हमने कहा कि दुनिया के सारे नंबर हैं, कौन नहीं है? तो अपने फलन को दोबारा लिखेंगे। फलन को लिखेंगे fx बराबर x स्क्वायर माइनस 1 बटे x माइनस 1, और हम मना कर रहे हैं ना, प्रांत में मना कर चुके हैं ना। क्या मना कर चुके हैं? 1 नहीं है जहां x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू 1। अगर x नॉट इक्वल टू 1 है तो यहां वर्गांतर लगा सकते हैं, x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बटे x माइनस 1, x माइनस 1 x प्लस 1 बटे x माइनस 1, और ये बता चुके हैं हम पहले ही, समझ गए? तो x के भिन्न भिन्न, भैया कोई भी नंबर उठा के रखो उससे 1 ज़्यादा आ जाएगा, कोई भी नंबर रखो 1 ज़्यादा आ जाएगा, कोई भी नंबर रखो 1 ज़्यादा आ जाएगा, लेकिन 1 तो रख नहीं रहे हो, 1 तो यहां पर एक वैल्यू छोड़ रहे हो, तो निश्चित तौर पर यहां पर भी एक वैल्यू छूट रही होगी। नहीं छूट रही होगी? बिल्कुल छूट रही होगी। वो वैल्यू कौन सी छूट रही है? x की जगह पर 1 ले लो, तो भैया x बराबर 1 लेने पर जब x का मान 1 लोगे तो 1 प्लस कितना आ गया? अब तुम्हारे मन में एक डाउट बन जाता तुरंत, सर जी 1 मना कर चुके फिर कहा 1 लिया है। 1 की इस सहायता ली है कि अगर मान लिया 1 होता तो उत्तर क्या आता? 2 आता, यानी यही 2 नहीं आएगा, बाकी सारे आंसर आएंगे, ये वाला 2 नहीं आएगा। तो बस हो गया, अतः परिसर क्या बन गया? दुनिया के सभी वास्तविक नंबर हमारा आंसर होगा, सिवाय किसको छोड़कर? क्योंकि जब 2 कब आया है? जब 1 रखोगे, तब 2 आएगा ना, और 1 हम मना कर चुके हैं, 1 तो हम मना कर चुके हैं। जब 1 मना कर चुके तो ये जो 2 आया है ये भी नहीं आएगा, तो किसको छोड़कर? बोलो हाँ या ना? क्लियर हो गया? बना लीजिए, हाथ तेज चलाना भैया।
ना, हाँ वो बोल तो रहा है, चेहरा तो बता रहा है कुछ लो है। बिल्कुल क्लियर है? हाँ तुम इस पूछ रहे हो अलौकिक, क्लियर है ना? ठीक, चलो कोई बात नहीं, डाउट बने आगे पीछे तब पूछ लेना। एग्जाम्पल खत्म हो गए और जानते हो कि सारी मेहनत कॉन्सेप्ट में और एग्जाम्पल में। और अब क्या होगा? अब हवा हवाई चलते जाओ। निम्नलिखित संबंधों में से कौन सा संबंध फलन है? इस बात का हम कतई चर्चा नहीं करेंगे कि क्यों है, ये सबको मालूम है। अब बस आप देखते जाओ और बताते जाओ। 2 रखा तो 1 आया, 3 रखा तो 1 आया, 4 रखा तो 2 आया। फलन है कि नहीं है? है, फलन है। 2 रखा तो और 2 रखा तो ऐसा हो सकता है? सोमवार को 2 रखा तो उत्तर 2 आया, मंगलवार को 2 रखा तो 4 आया? ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ है तो ये फलन नहीं है। तो ये फलन संबंध हो सकता है परंतु ये फलन नहीं है। 1 रखा तो 2 आया, 2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 4, 4 तो 5, 5 तो 6, 6 तो 7। फलन 1 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो 2 आया, सोमवार को लगाया तो 1, मंगल को लगाया तो बालाजी, 3 4। हाँ अच्छा, ए रखा तो बी आया, बी रखा तो सी, सी रखा तो डी, डी रखा तो फलन है। 1 2 3 1 1 3। 1 रखा तो 2 आया, फिर 1 रखा तो 3 कैसे आया? इसका मतलब ये फलन नहीं है। अच्छा वो बुधवार था। 1 रखा तो 2 रखा तो 3 रखा तो 4 रखा तो फलन है कि नहीं है? है। अलग अलग प्रांतों का एक अकेला परिसर हो सकता है। समझे कि नहीं समझे? लिखने की जरूरत तो है नहीं। फिर से भैया, फिर से मोबाइल बड़ा जोर घुरघुरा रहा है। घड़ी थी ये कि घंटा था? अच्छा भैया, ए से ए पर फलन है, किससे? तो ए का कोई अवयव छूटा नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। समझ गए? 0 रखा तो 1 आया, 1 रखा तो 2, 2 रखा तो 3, 3 रखा तो है कि नहीं है? फलन है। 1 तो 0, 2 तो 1, 3 तो 2, 0 तो 3। फलन है? बोलो फलन है? है। 0 तो 1, 1 तो 0, 2 तो 1, 3 तो 0। फलन है? है। नहीं है? वाह भाई वाह। 1 रखा तो 0 रखा तो फिर 1 रखा तो 1 रखा तो 0 मिल चुका था, और जब दोबारा से 1 रखोगे तो क्या 2 मिल जाएगा? तो ये फलन क्लियर है ना? 1 नंबर का निश्चित तौर पर पेपर में आएगा, बिल्कुल आसान है। ध्यान से बताना क्योंकि यहाँ गलती होती है। ध्यान से बताना क्योंकि यहाँ गलती होती है। ये नहीं बताएंगे किस ऑप्शन में गलती होती है, वरना तुम उल्टा बोल दोगे। पहला, ए रखा तो 1 आया, बी रखा तो 2 आया, सी रखा तो 3 आया। फलन है? ए रखा तो, बी रखा तो, सी रखा तो और बी रखा तो। जब बी रख चुके थे और 3 आया है तो बी रखा तो 4 कैसे आया? क्लियर हुआ? ए रखा तो 4 आया, बी रखा तो 4 आया, सी रखा तो फलन। ए रखा तो 1, ए रखा तो, बी रखा तो 2, सी रखा तो है कि नहीं है? हाँ, फलन है। ए रखा तो, सी रखा तो फलन है? ये फलन है? ये फलन हाँ नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि प्रांत का जो समुच्चय होता है ए से बी पर है ना, ए से बी पर, ए से बी पर अगर संबंध चल रहा है और वो फलन परिभाषित है तो तभी परिभाषित होगा जब यहाँ ए बी सी तीनों के साथ एरो लगे हों। और यहाँ ए के साथ तो 3 के साथ संबंध है ए का, और सी का 1 के साथ है, लेकिन कौन छूटा पड़ा हुआ है? कौन छूटा पड़ा हुआ है? और अगर बी छूटा पड़ा हुआ है तो क्या ये फलन को परिभाषित कर रहा है? पलट लो पन्ना फलन वाला, और एक नोट लिखवाया था नीचे, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, कि कोई भी अवयव छूटा नहीं होना चाहिए। अरे वाह, हाँ होगा भी नहीं पन्ना पन्ना नहीं होगा तुम्हारे पास। चलिए देखिए कितनी स्पीड में चल रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंच गए, इतनी स्पीड है। मान लीजिए कि n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, n प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, और n पर परिभाषित एक संबंध r इस प्रकार है कि संबंध चालू हो गया कि भैया एक रिलेशन बना दिया उन्होंने कि y तब प्राप्त होगा जब तुम x का क्या करोगे, x का दुगना करोगे, तब तुमको y प्राप्त होगा। यहां तक क्लियर है ना? ऊपर वाली लाइनें 2 क्लियर है बिल्कुल। क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ पाओगे, क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे, गलती कर दोगे। धोखे से गलत हो जाए वो अलग बात है, समझ गए? अगर धोखे से लग गया तो वो समझ लेना इत्तेफाक था। तो आपको पूरी लाइन समझ में आनी चाहिए, ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो हमने तुमको समझाई ना हो या तुमको यहाँ पर समझ में ना आया हो। सबको क्लियर है? ठीक है, तो y तब प्राप्त होगा जब हम x का दुगना करेंगे। अब तुरंत हमारे दिमाग में एक बात आएगी, x लाएंगे कहाँ से? x के तो बहुत मान है, -1, -2, 0, 1, 2, इतने सारे नंबर मन में चल रहे हैं, पाई, 0.2, 1.7, बहुत सारे नंबर चल रहे हैं, तो x तो कुछ भी हो सकता है। तो तुरंत हमें यहाँ पता चला कि x और y दोनों ही नेचुरल नंबर हैं, अर्थात सबसे छोटा अगर x के लिए तुम्हारे मन में कोई मान आएगा तो कितना आएगा? 0 नहीं आएगा? कोई बोल रहा था 0, अभी आवाज आई थी 0, कौन है 0 वाला? 0 आएगा? हाँ तुम बताओ, 0 आएगा x की जगह पे? हाँ अरे 0 आएगा कि नहीं? चुप रहे, नहीं आएगा। हाँ तो 0 नहीं आएगा, x का मान कितना लोगे? 1। अब पूछ रहा है क्या यह संबंध एक फलन भी है? संबंध तो है ही, क्या ये फलन है? तो कैसे पता चलोगे? रोस्टर रूप में लिख लो 2-4 अवयव, 2-4 अवयव रोस्टर में लिख लो। तो भैया ठीक है, और ये संबंध है, रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, रोस्टर रूप में लिख रहे हैं तो x की जगह पर 1 लिया, अगर x की जगह पर 1 लोगे तो x की जगह पर 2 लिया तो 3 लिया तो 4 लिया तो क्या कभी ऐसा भी हो सकता कि एक बार 4 लिया तो 8 आए और अगली बार 4 लो तो 12 आ जाए? कभी नहीं हो सकता ना। तो डेट डैश बना दो और इस ब्रैकेट को बंद कर दो और क्या कह दो? फलन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्योंकि जब 4 रखोगे तो हमेशा उसका दुगना 8 ही मिलेगा, 9.25 या 9.5 नहीं मिल सकता। बताओ क्या कोई समस्या? तो सीधी सी बात है, ये फलन है। किसी का कोई डाउट बनाओ तो पूछो, नहीं तो पन्ना पलटे हम। लो पलट दिया, लो भैया बिटिया के लिए आ गया, बिटिया के लिए। आई नो मार डालो मैं तो पीछे पड़ी गए मेरे, कोई बात नहीं, बताओगी तो तुम ही कुछ भी कह लो। हाँ मॉड लगा हुआ है, प्रतिलोम मापांक, प्रतिलोम नहीं, प्रतिलोम तो इनवर्स होता है। इधर देखो, चलिए बेटे बताएं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है f(x) बराबर, घबराना नहीं, अगर घबरा गए, क्योंकि इससे सरल कुछ नहीं है, अगर घबरा गए तो नहीं बता पाओगे निश्चित तौर पे। ठीक है, बात करते हैं प्रांत। बेटा कट नहीं करो। प्रांत, मॉड का फलन अपना अस्तित्व कब खोता है? आवाज नहीं आ रही, बोल नहीं रही कि आवाज आ ही नहीं रही?
बोल नहीं रही थी। मॉड का फलन अपना अस्तित्व कब खोता है? मॉड पता नहीं क्या होता है? निरपेक्ष मान, मापांक। ये कई प्रकार से मॉड काम करता है। निरपेक्ष मान, मापांक, ये होते क्या हैं? किसी भी फिजिक्स में आप पढ़ते हो, फिजिक्स में दो चीज़ें चलती हैं। क्या चलती हैं? एक दिशा और एक उसका मान, परिमाण जिसको बोलते हो। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? मॉड का मतलब है परिमाण बता दो, दिशा हमको बताने की जरूरत है। इतना बता दो कि तुम 10 चले हो कि 20 चले हो कि 10 किलो आटा खा रहे हो कि 20 किलो आटा खा रहे हो। ये मत बताना कि तुम किधर जा रहे हो या किसकी चक्की का आटा खा रहे हो। नहीं समझ पाए? मॉड का मतलब है केवल और केवल हमको परिमाण बताओ, दिशा से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? मॉड पता चला क्या हुआ? तो जैसे मॉड x है तो हमें ये नहीं मतलब है कि वो प्लस का है कि माइनस का है। मॉड का मतलब केवल वैल्यू। समझ गए? 10 किलोमीटर चले, अब आप ये नहीं पूछ सकते, क्या नहीं पूछ सकते कि किस तरफ चले, बस चले। परिमाण कितना है? 10। बस जब 10 को 100 करेंगे तो वो क्या है? मापांक है, परिमाण। समझ गए? और अगर हम कहते हैं उत्तर की दिशा में 10 किलोमीटर चले, ये क्या हो गया? ये परिमाण के साथ साथ दिशा, जिसको तुम लोगों ने सदिश और अदिश के नाम से पढ़ रखा होगा। हाँ, बस इतना ही पढ़ाएंगे, तभी फिर हम फीस ले लेंगे फिजिक्स की। ठीक, समझ में आया? पर मॉड क्या होता है ये क्लियर हुआ? जिसको हम लोग निरपेक्ष मान भी कहते हैं। 8th क्लास में अगर तुमने जो पढ़ा होगा वो निरपेक्ष मान है बेटा। ठीक है, दोबारा पढ़ना है, इन्वर्स नहीं है, प्रतिलोम नहीं है। अच्छा, तो ये पता चल गया। अब फिर से एक क्वेश्चन बन रहा दोबारा से, वही जो क्वेश्चन था कि मॉड अपना अस्तित्व कब खोता है। तो नहीं मालूम होगा, कोई बात नहीं। मॉड अपना अस्तित्व जीवन में कभी नहीं खोता है। मॉड अपना अस्तित्व जीवन में कभी नहीं खोता है। समझ गए? और अगर ये कभी जीवन में अस्तित्व खोएगा नहीं तो जौन मन हो तौन रख दो, ऑल रियल नंबर। लो भैया, आ गया प्रांत। इससे सरल कुछ था? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया? ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? सबको समझ में आ गया? अब प्रांत तो आसान होता है, थोड़ी कहानी परिसर में, थोड़ी कहानी परिसर में। अब परिसर क्या है? परिसर में मान लीजिए आपने कोई भी नंबर उठा के रखा, कोई भी नंबर उठा के रखा। चलो मॉड के बारे में और थोड़ी बात बताते हैं। मॉड में अगर आप -2 रखेंगे ना तो भी उत्तर आपको 2 ही मिलेगा, और 2 रखेंगे तब तो 2 मिलेगा, क्योंकि हमको परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। अगर -4 है मॉड में तो उत्तर कितना आएगा? वो -8 है तो जो का तो -8 है तो 8 मिलेगा। समझ गए? यानी कि चिन्ह हटा देना। अगर मॉड में x नेगेटिव है तो -x से खुलेगा ना। अगर चर की बात करोगे, बस रुक जाओ, बस छोड़ दो, इसको गोला बना लो। अभी चर्चा करते, पहले ये बच्चों को सिखा दे, वरना फिर अभी ये इनके लिए फिर राक्षस हो जाएगा। बस 2 मिनट, केवल 2 मिनट। हाँ, तो मॉड में हमने क्या बताया? मॉड में हमने ये बताया कि बेटा मॉड जब भी हटेगा तो वहाँ पर सिंबल हट जाएगा। ठीक है ना? यानी माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस होगा तो प्लस रहेगा। अब आ जाते हैं अपने परिसर पर। अब बताओ, दुनिया का कोई भी नंबर उठाकर यहाँ रख दोगे? रख दिया? चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो। केवल मॉड के बारे में बता रहे हैं, चाहे प्लस का रखो चाहे माइनस का रखो, ये मॉड तुमको कैसा देगा? केवल प्लस का नंबर देगा और 0 देगा। हाँ या ना? मॉड तुम सिर्फ -1 देखना, इसने की बात कर रहे हैं। ये मॉड तुमको क्या देगा? 0 दे सकता है और प्लस का नंबर दे सकता है। कभी भी ये माइनस देगा? 0 तो 0 ही रहेगा, और जितने प्लस होंगे वो जब माइनस से टकराएंगे तो क्या बन जाएंगे? यानी कि उत्तर आने वाला है -∞ से लेकर 0 तक। ये इसका होगा परिसर। यो कल्लू बन गो रहा है। -∞ से लेकर कहाँ तक? 0 तक। -∞ से लेकर 0 तक। अब पूछो ये कैसे हो गया -∞ से 0 तक? बेटा फिर से समझो, x की जगह पर तुम कितना रख सकते हो? बताओ कितना रख सकते हो? कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। 10 रखो, 100 रखो, 1000 रखो, 10,000 रखो, चाहे माइनस का रखो चाहे प्लस का रखो। बेटा बोलो नहीं,
चाहे माइनस का रखो चाहे प्लस का रखो। माइनस का रखोगे तब भी प्लस देगा, प्लस का रखोगे तब भी प्लस देगा। तो पॉजिटिव, दुनिया के सारे पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। कौन? यही तो देगा। लेकिन उसके आगे क्या लगा हुआ है? तो जो तुम पॉजिटिव ले रहे थे, तुम्हारे जो आंसर पॉजिटिव आ रहे थे, इस माइनस से उसकी गुणा कराओगे कि नहीं कराओगे? तो जो प्लस माइनस, तो जितने भी नंबर आएंगे सारे माइनस के ही तो होंगे। तो माइनस अनंत से लेकर कहाँ तक चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा? 0 तक जाएगा। बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अनंत को कभी भी टच नहीं कर सकते, कल बताया था, इसलिए उसके साथ में छोटा ब्रैकेट लगाते हैं। बेटा वो बन गया था, मिसप्रिंट था। और ये 0 है, ठीक है, और 0 को हम लोग टच कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट। अब बताओ क्या तुम प्लस के नंबर प्राप्त कर सकते हो? नहीं प्राप्त हो सकते। जानते हो किसकी वजह से? इस माइनस की वजह। अगर ये माइनस नहीं होता तो उत्तर क्या होता? तब 0 से लेकर प्लस के अनंत तक होता। चाहे माइनस का नंबर रखते चाहे प्लस का रखते। अभी भी कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, पूछ लो दोबारा से। जिनको आ गया वो बोलना नहीं प्लीज़, थोड़ा उनको भी समझने दो। पूछो क्या, फिर से बताते हैं। ये बात फिर से सुन लो। माइनस लगा हुआ है, मॉड लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, और प्रांत तो ऑल रियल नंबर है, ये सबको पता चल गया। क्योंकि मॉड का फलन अस्तित्व खो ही नहीं रहा था। कहाँ नहीं खो रहा था? किसी भी नंबर पे नहीं खो रहा था। तभी खोएगा जब तुम कोई काल्पनिक नंबर रख दोगे, इसीलिए तो रियल नंबर लिखा। तो वास्तविक नंबर पे कभी भी अस्तित्व नहीं खोएगा। तो ये हो गया ऑल रियल नंबर। क्लियर है? अब आते हैं परिसर पर। बेटा कोई भी दुनिया का नंबर रख दो, आंसर कैसा आएगा? इतने की बात करना, केवल इतने की। अभी समझाया ना, देखो कितने कैसे आंसर आ रहे हैं। प्लस का 2, प्लस का 100, प्लस का 1000, प्लस का अनंत, प्लस का 10, प्लस का 1 लाख, कुछ भी आएगा तो प्लस का ही आएगा। कौन देगा प्लस का मान? कौन देगा? मॉड एक्स, ठीक है ना। और 0 तो आएगा ही आएगा, सारे प्लस के नंबर आएंगे। और जब एक्स की जगह पर 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 का कोई सिंबल नहीं होता। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, जितने भी प्लस के आ रहे थे उन सबकी माइनस से गुणा कराओगे तो जो आंसर प्लस के बन रहे थे वो सारे कैसे हो गए? निगेटिव, 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 निगेटिव हो गए, निगेटिव। यानी जो हम कह रहे थे कि भैया प्लस के अनंत तक आंसर आएंगे, अब हम उसके बारे में क्या कहने लगे? बाहर माइनस लगे होने के कारण वो सारे प्लस के क्या बन जाएंगे? माइनस के। तो माइनस अनंत से चालू हो जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? माइनस के नंबर तक जाएंगे। लेकिन एक 0 भी है जिसका कोई सिंबल नहीं होता, इसलिए 0 तक जाएगा। पॉजिटिव का नंबर प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्या क्लियर है? मान लीजिए क्वेश्चन हम अपने पास से बना देते, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में बदल जाए। fx बराबर मॉड एक्स। तो प्रांत तो आप जान गए, ऑल रियल नंबर, कोई भी नंबर उठा दो। और परिसर इसका क्या बनेगा? 0 से लेकर अनंत तक, प्लस के अनंत तक। अब की बार माइनस नहीं रहेगा, क्योंकि बाहर माइनस नहीं लगा हुआ है। चाहे माइनस रखो चाहे प्लस रखो, प्राप्त तुमको क्या होगा? प्लस ही प्राप्त होगा। पिछली बार माइनस क्यों कह रहे थे? क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ था। अब बताओ किसको नहीं समझ में आया? क्लियर हो गया? अब भैया इनकी बात कर लेते हैं। ये मॉड में एक्स लिखा हुआ है। मॉड में एक्स अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, अगर कभी भी इसको तोड़ कर लिखा जाएगा, मॉड को हल कर देना और मॉड को हटा देना, दोनों में अंतर है। यहाँ पर मॉड को हल किया गया है। मॉड को हल करना मतलब माइनस को प्लस बना दिया। अब जब यहाँ इसके बीच में क्या लिखा हो, इसके अंदर लिखा हो चर, तो आप हल नहीं कर सकते। क्यों नहीं हल कर सकते? पता नहीं चल पा रहा है एक्स है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ से मॉड हम क्या करते हैं? हटाते हैं। क्या करते हैं? हटाते हैं। और हटाने के लिए इसके 2 रूप बनते हैं। कौन कौन से 2 रूप बनते हैं? एक माइनस एक्स बनता है और एक प्लस का एक्स बनता है। माइनस कब बनता है, प्लस कब बनता है, ये भी बताएंगे। कन्फ्यूज मत हो ना, इसकी चर्चा बहुत बार होगी, पूरी किताब में भरा पड़ा हुआ है मॉड, चर्चा कई बार होगी। फिर से सुन लो, जब भी मॉड हटाते हैं, किसी भी चर पर से मॉड हटाते हैं, रट लो बिल्कुल, हटा दिया मॉड, तो 2 रूप इसके बनेंगे, एक माइनस एक्स और एक प्लस एक्स। ठीक है? माइनस एक्स कब बनता है? माइनस एक्स कब बनता है? ये हटा दे। जब x का मान आप 0 से छोटा रखोगे। क्या बोला? फिर से सुनो, कॉमा लगाकर कहोगे कि जब x का मान 0 से छोटा है। सुन तो लो बेटा, सुन तो लो, अभी सब देखना, अभी अपने आप सब एडजस्ट हो जाएगा। और ये कब बनता है? जब x का मान 0 से बड़ा हो और बराबर हो। अच्छा, जिन लोगों को इस बात से
थोड़ी सी भी एलर्जी हो या वो समझना ना चाह रहे हो या लग रहा हो उनको कि अरे क्वेश्चन से मतलब है, हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। अभी नहीं समझोगे कल समझना पड़ेगा, कल नहीं समझोगे अगले दिन समझना पड़ेगा, उस दिन नहीं समझोगे उसके बाद समझना पड़ेगा। किताब में इतनी बार इसका इस्तेमाल है कि आपको ये समझना तो पड़ेगा ही। अब हमने यहाँ पर -x और +x लगा दिए और हमने क्या कहा कि x का मान जब 0 से छोटा होगा तो फलन किस रूप में काम करेगा, और जब x का मान 0 से बड़ा होगा तो फलन किसके रूप में काम करेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अब देखो जो मॉड काम कर रहा था वही हमने जो फलन लिखा वही काम करेगा। उठा के वैल्यू रखो, कोई भी मन में एक वैल्यू बताओ x की। -3, जैसे तुमने कहा -3 है, ठीक है ना। क्या कहा x की वैल्यू क्या कही तुमने? -3। अब बताओ ये जो तुमने -3 कहा है ये 0 से बड़ा है या छोटा जी। और हमने कहा ना जब x का मान 0 से छोटा होगा तो फलन किस रूप में काम करेगा, माइनस के रूप में काम करेगा। तो माइनस ये वाला और x की जगह पर तुम कह रहे हो -3। अब बताओ माइनस माइनस क्या हो गया, देखो दिया +3 कि नहीं दिया। अभी नहीं समझ में आया, सबके लिए अरे सबके लिए। अब ये +x लिखा हुआ है, ठीक है। अब मन में कोई दूसरी वैल्यू लो, तुम लोग मत लो, थोड़ा लड़कियों को लेने दो। ये लोग कह रहे हैं कि हम नहीं सीखेंगे। बताओ तुम बताओ भैया। 5 लिया, इन्होंने कहा कि हम 5 ले रहे हैं। अब फलन के हमने कितने रूप लिख रखे हैं? 2। कितने रूप लिख रखे हैं? 2। अब ये नहीं पता चल पा रहा कि हम फलन इसको इस्तेमाल करें कि इसको इस्तेमाल करें। तो अब 5 अपनी वैल्यू पर आओ, 5 आए। 5 0 से बड़ा है या छोटा? और कौन कह रहा है कि x का मान जब 0 से बड़ा हो? ये कह रहा ना, कह रहा जब x का मान तुमने अगर 0 से बड़ा लिया है तो फलन किस रूप में काम करेगा, x के रूप में काम करेगा। और x का मान तुम कितना कह रहे हो? 5। तो इसकी जगह पर 5 रख दो, उत्तर आ गया 5। अगर मान लीजिए तुमने x का मान -10 ले लिया, अपने पास से ले लेते, तुम लोग नहीं पूछ पाओगे। मान लिया x का मान तुमने कितना ले लिया, -10 ले लिया, -10। अब फलन तुम्हारे पास कितने लिखे हुए हैं? कितने फलन लिखे हुए हैं? एक -x और एक x। अब ये नहीं पता चल पा रहा -x का इस्तेमाल करें कि x का, कौन बताएगा? आगे वाले बताएंगे। कह रहा है कि x अगर 0 से छोटा ले रखा है तुमने तो फलन इस रूप में काम करेगा, और अगर 0 से बड़ा या बराबर ले रखा तो इस रूप में काम करेगा। तो तुमने -10 लिया है, वो x से छोटा है, वो सॉरी 0 से छोटा है कि बड़ा, तो इसके रूप में काम करेगा, तो -x के रूप में काम करेगा। माइनस लगा दो, ये वाला लगा दिया, और वैल्यू तुमने x की जगह पर क्या ले रखी है? -10। माइनस माइनस, देखो उत्तर प्लस में ही आ रहे हैं, प्लस में प्लस में प्लस में। तो इस तरीके से मॉड हम लोगों का चलता है। क्लियर है? थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ख़त्म करेंगे। खाली समझना है मोटा मोटा। मॉड का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से चलता है। ये x है, x डैश है, ये y है, ये y डैश है। कैसे चलता, कैसे बनता, वो सारी चर्चा बाद में, ठीक है। बस भैया कुछ लिखना नहीं है, जितना बताया बस उतना सुन लो, क्योंकि इसको 10-12 बार सिखाएंगे तो अपने आप सीख जाओगे, तुम खुद ही बताने लगोगे 4 दिन बाद। हाँ, ऐसा कोई जिसको पहला पार्ट समझ में ना आया हो, या उसका भैया हमने अपने पास से एग्जाम्पल में बताया वो समझ में ना आया हो, है कोई ऐसा? सबको बिल्कुल क्लियर है? सारी चीज़ें क्लियर है? ठीक है। कहाँ पर चलते हैं? कहाँ पर चलते हैं? सेकंड वाले पर। कठिन है, सेकंड वाला कठिन है। क्या लिखा हुआ है? f(x) बराबर रूट में 9 माइनस x²। रूट का फलन, रूट का फलन कब अस्तित्व होता है? रूट का फलन भटक गई हो, फिर से बताओ। कहाँ निगेटिव? नहीं, गलत हो। अब हाँ, यही कल बताया था, रूट के अंदर निगेटिव नहीं बनना चाहिए। रूट के अंदर निगेटिव नहीं बनना चाहिए, बस इतनी सी बात थी। अगर रूट के अंदर निगेटिव बन रहा है तो अस्तित्व खो देगा। बात कर लेते हैं प्रांत की। किसकी बात कर लेते हैं? प्रांत की। बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। गड़बड़ है, गड़बड़ है, बता नहीं पाओगे। x की जगह पर छोटे से छोटा कितना नंबर ले सकते हो? वेरी गुड। बहुत ज़्यादा छोटा लोगे तो -3 ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो।
क्योंकि -3 का वर्ग करोगे 9 बन जाएगा, 9 में से 9 गए। अगर तुमने इससे और ज़्यादा छोटा लिया होता तो रूट के अंदर माइनस बन जाता। हाँ या ना? क्लियर है? तो हमें यह पता चला कि हम -3 ले सकते हैं। छोटे से छोटा कितना ले सकते हैं? अब बता 3 से नहीं, हाँ अभी उधर चलेंगे, पहले इधर से। -3 समझ में आ गया सबको? -3 सबको क्लियर है? -3 हो गया। इससे इधर जा सकते हो माइनस की तरफ। क्या -4 ले सकते हो? क्या -3.1 ले सकते हो? क्या -3.2 ले सकते हो? सबसे छोटा अगर नंबर ले सकते हो तो -3, क्योंकि -3 का वर्ग करते हैं कितना मिलेगा? और 9 में से 9 गए। क्या क्लियर है? और 0 पे तो अस्तित्व है ना रूट का। रूट का अस्तित्व कब नहीं है? जब वो माइनस बना दे। अभी तक तो माइनस बनाया नहीं है, तो माइनस से ऊपर, -3 के ऊपर चलो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कहाँ तक चल दिए? कहाँ तक चल दिए? 3 तक। यानी -3 से लेकर सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर ले सकते हो तो +3 तक ले सकते हो, इसके अलावा कोई नंबर नहीं ले सकते हो। बताओ हाँ या ना? बताओ किसको ये बात नहीं समझ में आई? ऐसा कोई जिसको ये ना समझ में आया हो कि -3 से लेकर 3 तक ही नंबर क्यों ले सकते हैं? क्योंकि बेटा इन्हीं नंबरों के बीच, या इनको यहीं से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो भी नंबर लोगे वहीं पर फलन हमारा अस्तित्व रखेगा, वरना अस्तित्व खो देगा। इनके अलावा कोई नंबर बता दो। -3 और 3 चित्र बना देते हैं थोड़ा सा। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच जितने भी रियल नंबर हैं उनको छोड़ दो, इनके अलावा कोई भी मन में ले लो और बताओ, यहाँ रख के दिखा दें तुमको। 4 लोगे तुरंत गलत हो जाएगा, रख के देख लो। 4 चक्कू 9 में से 16 गए, 9 में से 16 गए, -7। रूट के अंदर माइनस बचा, हो गया गलत, हो गया गलत। तो इसलिए -3 से लेकर +3 तक। क्लियर है? हाँ, बड़ा बराबर, छोटा बराबर, ठीक है, सही है। हाँ, परिसर में आओ, परिसर में आओ। अभी दूसरा एक तरीका और बता देंगे, गुणनखंड भी नहीं करना। परिसर में आओ, आगे परिसर में। क्लियर है? अब सुनो भैया, परिसर में उत्तर क्या क्या मिल सकता है? ये कठिन है, कठिन तो ये भी था, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन ये है परिसर। बताओ क्या मिल सकता है? सबसे ज़्यादा छोटा मिलेगा तो रूट में सबसे छोटा नंबर कितना आ सकता है? नेगेटिव तो दे नहीं सकता। हाँ या ना? तो बेटा हमको क्या मिलेगा? 0 मिल सकता है। 0 से छोटा नहीं मिलेगा कोई भी नंबर। अब कहाँ तक मिल सकता है? 5 मिल सकता है। गलत है, गलत है। 3 आंसर आ रहा है। कहाँ तक आ सकता है? 0 से 3 तक। हमने बोला कहाँ तक मिल सकता है। हमारे तुम्हारे क्वेश्चन के, तुम्हारे आंसर के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नहीं चलेगा, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर आएगा। 9 में से x² लिखा हुआ है। जब तुमने -3 या 3 रखा था तो 9 में से 9 गए, क्या प्राप्त हुआ था? क्या प्राप्त हुआ था? 0। तो उत्तर प्लस में तो मिलेगा, माइनस का कभी तो रूट देता नहीं है। तो आगे चलो और देखो कहाँ तक उत्तर दे सकता है तुमको। कहाँ तक उत्तर दे सकता है? 1 दे सकता है, 2 दे सकता है भैया, वहीं तक देगा जब तक तुम x की जगह पर क्या ना रख दो? 0। x की जगह पर 0 रख दो। रख दिया x की जगह पर 0, रख दिया। जब x की जगह पर तुमने 0 रख दिया तो 9 - 0 9, और 9 का वर्गमूल, इससे ऊपर तो जा ही नहीं सकता। पूछो हाँ या ना? बोलो। अब एक बात और बताते हैं, एक बात और बताते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। जब किसी फलन में अंतर चल रहा है, किसी भी वैल्यू में बड़ा नंबर घटाओगे तो छोटा प्राप्त होगा। किसी भी वैल्यू में छोटा नंबर घटाओगे तो बड़ा प्राप्त होगा। समझ गए? अब यहां पर सबसे छोटा चाहिए था। क्या चाहिए था? जब सबसे छोटा चाहिए था तो तुम यहां पर कौन सा नंबर रख दो? बड़े से बड़ा जितना नंबर रख सकते थे वो रख दो। बड़े से बड़ा कितना रख सकते थे?
3, 3 का वर्ग 9, 9 में से 9 गए, तो सबसे छोटा नंबर क्या मिल गया? 0 मिल गया, मिल गया। अब जरा यहाँ पर आओ, अब तुमको कौन सा नंबर चाहिए? बड़े से बड़ा चाहिए, बड़े से बड़ा चाहिए, तो x की जगह पर कौन सा वैल्यू पुट करोगे? सबसे छोटा। अब सबसे छोटा तो माइनस के नंबर होते हैं, लेकिन क्या लगा हुआ है? स्क्वायर में अगर कोई सबसे छोटा नंबर पूछे तो कितना बोलोगे? 0। कितना बोलोगे? 0 रख दो। x की जगह पर 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर, 9 में से 0 गए, 9 का वर्गमूल 3 तक उत्तर प्राप्त हो सकता है। ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए? बहुत सारे पॉइंट आपको अभी याद करने हैं। कैसे सीखोगे? धीरे धीरे। हाई स्कूल कुछ और था, फर्स्ट ईयर कुछ और है। समझ गए? अब फिर से सुनो, इधर सुनो, अलग से बताते हैं एक नई कहानी। जैसे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? और एक जगह हमने लिख दिया एक्स। समझते चलना, पूरे साल भर यही सब सिखाते जाएंगे। एक जगह एक्स स्क्वायर है, एक जगह एक्स है। अगर कहते हैं हम एक्स में कि भैया एक्स में सबसे छोटी वैल्यू बता दो, एक्स के लिए सबसे छोटी वैल्यू बता दो, माइनस अनंत। अरे छोटा चले दो, सबसे छोटा चले जाओ। समझ गए? और एक्स स्क्वायर के लिए कोई छोटा वैल्यू पूछे तो एक्स स्क्वायर के लिए सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, क्योंकि तुम माइनस पर गए तो वो माइनस का वर्ग प्लस वो बड़ा बन जाएगा। समझ गए? तो स्क्वायर में कोई भी वैल्यू अगर तुमसे पूछे सबसे छोटी वैल्यू बताओ तो कितनी बताओगे? 0। और अगर स्क्वायर में सबसे बड़ी वैल्यू पूछी जाए तो अनंत, चाहे प्लस का ले लो चाहे माइनस का। और केवल एक्स में प्लस का अनंत, प्लस का अनंत। क्या क्लियर हुआ? नहीं समझे? भैया माइनस का 10 ले लो, स्क्वायर कर दो, क्या मिला? 100 मिला। भैया माइनस रखोगे, स्क्वायर की वजह से जो माइनस है वो क्या कर देता है? प्लस कर देता है। समझ गए? आपको अभी बहुत कुछ पढ़ना है, जैसे मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना, वहाँ पर ये सारा काम आएगा। किसी फलन का उच्चतम मान याद होना चाहिए, न्यूनतम मान याद होना चाहिए। स्क्वायर के लिए न्यूनतम मान कितना? अब बोलते नहीं हो, जो चीज़ बुलवा दें वो बोल दो। क्योंकि गणित कैसे सीखोगे? पहले बोलोगे, फिर लिखोगे, फिर प्रैक्टिस करोगे और फिर सीख जाओगे। और तुम पहले स्टेप नहीं कर रहे। तो स्क्वायर के लिए न्यूनतम मान 0। क्लियर है? नहीं भूलोगे? क्या स्क्वायर कभी भी निगेटिव नंबर दे सकता है? नहीं दे सकता है। या तो 0 देगा या तो पॉजिटिव देगा। क्या इतनी बात क्लियर है? बस। तो इसका प्रांत और परिसर समझ में आ गया सबको? इसका जो प्रांत और परिसर बताया सबको समझ में आ गया? ये नोट कर लीजिए। नहीं होती है। बेटा बोल रहे हो? पॉजिटिव मान दे सकता है ना? अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, हाँ या ना? क्या कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव है, हाँ या ना? नहीं बोल पाओगे?
अगर ये पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है या जीरो है, बड़ा है और बराबर है जीरो के। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ हमने कुछ गलत कहा हो? ये जो वैल्यू है पूरी रूट के अंदर या तो जीरो है या तो प्लस की है, या तो जीरो है या तो प्लस। प्लस मतलब जीरो से बड़ा, बड़ा मतलब प्लस। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्या करोगे? 9 को उधर भेज दो, तो माइनस एक्स स्क्वायर बड़ा बराबर माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया। लेकिन जब भी रुक जाओ, जब भी असमिका में हम माइनस से माइनस हटाते हैं तो ये जो चिन्ह होता है ये पलट जाता है। क्या हो जाता है? तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर छोटा बराबर 9। क्या इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स प्लस माइनस 3। लेकिन एक बार प्लस का आया, एक बार माइनस का आया, तो प्लस के लिए जैसा सिंबल लगा हुआ वही चलेगा और माइनस के लिए सिंबल पलट जाएगा। तो क्या लिखेंगे? एक्स जो है छोटा है बराबर है प्लस के 3 से, लेकिन माइनस 3 से एक्स क्या हो जाएगा? बड़ा और बराबर। लो आगे बेटा प्रांत आपके, बताओ हाँ या ना। लेकिन इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल समझने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे अभी फर्स्ट ईयर में ही। कौन सा? असमिकाओं का। जब तक हम असमिका आपको नहीं पढ़ाएंगे तब तक आपको इस मेथड का उपयोग नहीं करना है, ठीक है ना? असमिका पढ़ाएंगे, कैसे चिन्ह पलट रहे हैं, क्या हो रहा है, सब कुछ सीखेंगे। क्या ये प्रांत परिसर क्लियर? भागो नहीं, अभी हमने छुट्टी नहीं करी है, अभी 5 मिनट हैं। ये लिख गया सबका? चलिए, ये आपका होमवर्क है, देखते जाओ कौन कौन सा होमवर्क है। इधर सुनो, क्या दिया गया है, कितना से। अब देखो बिल्कुल दूसरी दुनिया चलने लगी, दूसरी दुनिया। fx दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। किसका मान पूछ रहा है? f1 का। तो f1 का मान कैसे निकालोगे? जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दोगे। 1 का वर्ग 1 माइनस 4 प्लस 6, 6 1 7 माइनस 4 कितना आ गया? क्या -1 निकाल लोगे f? क्या f हाफ निकाल लोगे? यही तो टेस्ट का था शायद। क्या f2 प्लस h निकाल लोगे? अरे h रख देना, उसमें कुछ करना नहीं है। और ये निकाल लोगे? निकाल लेना। f2 प्लस h यहाँ से निकाल के यहाँ रख देना, f2 अलग निकालना, वो यहाँ रख देना और बट्टे में h कर देना, पूरे को भाग कर देना। h एक वैल्यू है, h एक अचर पद है, a b c d वो अचर पद है। रख देना, ना लगे तो पूछ लेना। ये वाला पूछ लेना और ये लगा लेना। लगा लोगे? तो छठा क्वेश्चन आपका क्या हो गया? भागना नहीं, भागना नहीं। क्या ये हमको बताना पड़ेगा? क्या हमको बताना पड़ेगा? क्या दिया गया है? fx दिया गया है। fx का मान कितना? रियल नंबर के लिए क्वेश्चन चल रहा है, f0 का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो x की जगह पर क्या पुट कर दोगे? f0 निकालना है तो क्या लिखोगे? 0 - 1 बराबर, लग गया। 1 निकालना, निकाल लोगे? निकाल लोगे सारे? 7वां क्वेश्चन होमवर्क। 8वां देखो, 8वां देखो, 8वां। अब दूसरी दुनिया चल रही ना, हम लोग मंगल पे पहुंच गए। वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम। चलो अभी लो, ये लो, नवा देखो, नवा बिल्कुल नवा है। देख लिया? काहे का मान है? fx का मान कितना? 2x माइनस f0 निकालना। कैसे निकालोगे? 2 × 0 माइनस, हाँ अब लग रहा गणित चल रही। f7 f-3 निकाल लोगे? क्लियर है? ये देखो, ये भी होमवर्क है। क्या मांग रहा है? a दिए गए हैं, समुच्चय a में -2 -1 0 1 2 दिया गया है। तो ये जो समुच्चय दिया गया है क्या दिया गया है? ये प्रांत है। ये क्या है? और f का क्या पूछ रहा है? पहला प्रांत रखोगे, जो वैल्यू मिलेगी -2 का वर्ग प्लस 1, -2 का वर्ग 4 4 1, तो ये परिसर हो गया। f फिर -1 -1 का वर्ग प्लस 1, 1 + 1 बराबर कितना? तो ये जो निकल कर आ रहे हैं क्या है? और जो वैल्यू पुट कर रहे हो ये क्या है? और इस अकेले नंबर के लिए ये क्या है?
प्रतिबिंब, इमेज प्रतिबिंब। और इसके लिए ये क्या है? बस सब कुछ तो तुमको आता है। देखो हर चैप्टर में कुछ चीजें ऐसी, सुनो मेरी बात, हर चैप्टर में कुछ चीजें ऐसी बैठी हुई हैं जो आपको सीखना है। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, 5 बार में, 10 बार में, जितनी बार में भी आप सीखो, बस उसको सीखना है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको सीखी सिखाई हैं। तो क्या होता है, जहां कठिन आता तुम्हारा चेहरा उतर जाता है, नहीं उतारना है। कुछ सरल है, कुछ कठिन है। सरल तुमको आता है, कठिन पे थोड़ी मेहनत कर लो 2-3 बार, बस सीख जाओगे। ठीक है ना? ठीक, आज इतने बाकी।